नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आप सबका षटकर्म सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। पहले हमने वीडियो में जो किया हमने कुंजल क्रिया किया, उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं बेसिकली हम लोग सूत्र नीति करेंगे। जो नीति है, नीति के दो प्रकार है, सूत्र नीति और जल नीति। तो इसमें हम सूत्र नीति का अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें हम अपने नाक में हम सूत्र नीति डालेंगे। तो जो सूत्र नीति होता है, ये बेसिकली सूत्र का मतलब होता है धागा और नीति का मतलब होता है नासिका की शुद्धि, यानी नाक वाले हिस्से की शुद्धि। सूत्र नीति का मतलब होगा धागे से नाक की सफाई। सूत्र नीति जो है हमारा, ये हठ योग की एक क्रिया है, शुद्धि क्रिया है, षटकर्म का पार्ट है, जिसमें एक मुलायम से धागे और रबड़। सूत्र नीति में भी दो है, रबड़ और सूती वाला धागा। जो सूती वाला धागा होता है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं अभी इस प्रकार, ये जो है ये सूत्र नीति है। इसके आगे वाले हिस्से में वैक्स लगा हुआ है और नीचे वाले हिस्से में सूती है, और जो दूसरा रहेगा हमारा रबड़ है। पहले हम अभी क्या करेंगे, हम गर्म पानी जो होगा, गर्म पानी के अंदर हम लोग थोड़ा नमक डाल के उसको हिला लेंगे। तो इसमें हम करना क्या होता है, इसमें नाक के अंदर जो होता है ना, हम अपने इस धागे को डालते हैं और मुंह से उसको निकालते हैं। इससे जो है ना, नाक के अंदर जमा कफ, धूल, बैक्टीरिया, ये सब आदि जो है साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको करने का जो तरीका रहेगा, इसकी करने की जो शुरुआत रहेगी आपकी एक रात पहले से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको रात को ना सोने से पहले 5-6 बूंद बादाम रोगन या फिर देसी घी है, उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके घी को ल्यूक वार्म करके दोनों नासिका छिद्र में रात को डाल के सो जाएंगे। इससे क्या होगा ना, हमारी जो वहाँ पे ना एक लेयरिंग जम जाएगी नाक के वहाँ पे, और ये जो सूत्र है ना हमको हानि नहीं करेगा। सबसे पहले सुबह खाली पेट करना है। इसको आप कुंजल के बाद भी कर सकते हो, पहले कुंजल करना है, कुंजल के बाद आपको ये करना है। नहीं तो आप डायरेक्टली भी कुंजल को स्किप करके डायरेक्टली ये करो। ये जो धागा दिख रहा है आपको, ये है हमारा सूत्र नीति। हम सूत्र नीति का अभ्यास करने वाले हैं। तो आगे वाले हिस्से पे जो है ना, इसके सेम ये जो देखिए सूत्र नीति ये रहा, और इसके आगे वाले हिस्से पे हमारे वैक्स लगा रहता है। वैक्स वाला हिस्सा जो वो नाक के अंदर जाएगा। ठीक है, और नाक में भी कौन सा, जो आपका नासिका छिद्र चल रहा होगा। बारी बारी से दोनों नाक से हम कर लेंगे। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगे तो आप इससे पहले थोड़ा सा जल नीति कर लो, ताकि ईजी पड़ेगा आपको। बट आई विल सजेस्ट कि आप पहले सूत्र करो, फिर उसके बाद आप जल नीति करो, ताकि जो गंदगी है वो जल के माध्यम से बाहर निकल जाए। या तो अगर आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा है तो पहले जल नीति करो, फिर सूत्र नीति करो, फिर उसके बाद लास्ट में एक बार फिर से जल नीति कर लो। सबसे पहले जल नीति करना है कर लीजिए आप। ठीक है, साफ़ और मुलायम धागे को अपने नाक में डालेंगे। धागे को धीरे धीरे अपने नाक में डालेंगे। धागा जब गले से आने लगेगा ये, तो मुंह में उंगली डाल के इस धागे को निकालेंगे। तब तक हम बात कर लेते हैं कि सूत्र नीति करने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो लाभ में जैसे कि बात कर सकते हैं हम, तो नाक की सफाई होगी, इससे हमारी साइनस साफ़ होगा हमारा। ठीक है, साइनस की जो जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। एलर्जी से लाभ मिलेगा हमको, एलर्जी वाले जो भी परेशानी होती है हमको वो नहीं होगी। सिर दर्द, माइग्रेन, इन दोनों के लिए रामबाण है ये। सांस लेने में जिसको भी समस्या है उसके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि नासिका छिद्र हमारी ओपन अप हो जाएगी। प्राणायाम में भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हमारा नासिका छिद्र ओपन अप हो चुका है। कफ कम करेगा, क्योंकि इससे जो है काफ़ी कफ निकल जाएगा। आँख, कान, नाक रोगों से सहायता, ENT जो होता है ना, वो हमारी रोग कम हो जाएंगे। नाक की हड्डी जिनकी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको एक स्ट्रक्चर देने में फ़ायदा रहेगा। इसका जो शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है, जो नाक के अंदर की सारी नसें होती है वो सक्रिय हो ही जाती है। कफ तो निकलता ही है, साइनस खुलता ही, साथ साथ ब्रेन में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। ध्यान और प्राणायाम में लाभ तो इसे मिलता ही मिलता है। अब जो हम थोड़ी सी सावधानियों की बात कर लेते हैं कि ज़ोर से धागा नहीं डालेंगे। हमेशा साफ धागे को ही अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे और उसको गर्म पानी से धो लेंगे। वैक्स वाले हिस्से को ठंडे पानी से धोना है, और जो कॉटन वाला हिस्सा है उसको हम गर्म पानी से धोएंगे। अभी जो है मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि कौन सी नोस्ट्रिल मेरी चल रही है। योग शिक्षक की देखरेख में करेंगे। पहले जल नीति अब कर लीजिए, फिर सूत्र नीति कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। हफ्ते में 1-2 बार करिए इसका अभ्यास। ठीक है, खाना खाने के बाद नहीं करेंगे इसका अभ्यास, हम सुबह ही करने का प्रयास करिए आप। और करने के बाद जो हम इसके बाद करते हैं जल नीति, सूत्र नीति, उसके बाद हमको ना ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कुछ करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ हमारे जो वाटर लॉगिंग होती है हमारे साइनसेस के अंदर, वो जम जाती है। तो इसको करने के बाद आपको कुछ एक्सेल आउट करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, जिससे नाक का पानी आपका बाहर निकल जाए। उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो डालूँगा। आप जब भी करो जल नीति, सूत्र नीति एक साथ कर लो, उसके बाद आप वो सारी एक्सरसाइजेस कर लो, ताकि आपका सारा पानी आउट हो जाए। ठीक है, तो
तो वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगा आपको। और अभी मैं यहाँ पे रेडी हो रहा हूँ। और किन किन बीमारियों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, तो बेसिकली नाक से जिनको खून आता है वो ना अभ्यास करें, नाक में इन्फेक्शन है अभी के समय तो अभी ना करें इसका अभ्यास, हाल ही में नाक की सर्जरी हुई वो अभ्यास ना करें, बहुत ज़्यादा जिनको साइनस है वो टीचर की देख रेख में करें, नाक में अगर अभी घाव है, अल्सर है तो ना अभ्यास करें इसका, बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो भी ना करें, छोटे बच्चे तो अभी अवॉइड ही करें। हफ्ते में 1-2 बार करिए, ठीक है, रोज़ नहीं करना है। और अभी मैं यहाँ पे देखिए नाक में डालने की शुरुआत कर चुका हूँ, क्योंकि अभी मेरा राइट नोस्ट्रिल चल रहा था तो मैं ये डाल रहा हूँ। ये जो मैं अभी यहाँ चित्र लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है ना साइनस, हमारा जो धागा है ना, ये पूरा हमारे साइनस में घूम के, हमारे नाक से घूम के पूरा ट्रैवल करते हुए मुंह से निकलता है। देखिए इस ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार ये काम करता है। और अगर आपको सूत्र नीति ज़्यादा मुश्किल लगे तो आप रबड़ नीति भी कर सकते हो, बट जो गंदगी और जितने अच्छे तरीके से सूत्र नीति हमारे नाक को साफ़ करता है, आई डोंट थिंक ये रबड़ नीति उतना करता होगा, क्योंकि जो सूत्र होता है ना हमारा, ये जो धागे वाला हिस्सा होता है, ये जो भी हमारी गंदगी डस्ट होता है ना नाक में, वो उसको चिपका के लेके आ जाता है बाहर से अंदर से। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ये ध्यान रहे, अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि सूत्र नीति, जल नीति, ये जो भी क्रियाएं हैं, इनके करने के बाद आपके नाक में पानी जमा रह सकता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा कपालभाति, एक्सेल आउट करने की बहुत सारी टेक्निक हो गया, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, आपको ये सब करना पड़ेगा ताकि आपके मुंह से, नाक से सारा वो साइनस से जो है सारा पानी निकल जाए। अभी मैंने ये कर दिया है और आपको देख सकते हो कि दोनों से इसको मैं मथ रहा हूँ अभी, ताकि अच्छे से गंदगी जो है मेरे नाक की वो सारी क्लीन हो जाए। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नस से आपको ज़रूर करना है, रात को बादाम रोगन तेल या देसी घी गाय का अपने नाक में डाल के सोना है। इससे आपको ईजी पड़ेगा, बहुत ईजी रहेगा, आपका जो है ना स्मूथ होगा, ये जो प्रोसेस है ना बहुत स्मूथ होगा, आपको इचीनेस वगैरह ये सब नहीं आएगा। और कंट्रोल करना है थोड़ा सा, खांसी जुकाम जो भी अगर अभी इस समय आता है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। एक साइड से देखिए वाटर निकल रहा है ना, ड्रॉपलेट्स रहते हैं हमारे नाक में, क्योंकि ये धागे को हमने धोया हुआ है ना ठंडे पानी से, इसका कॉटन वाला हिस्सा, और गर्म पानी से इसका वैक्स, गर्म पानी से इसका कॉटन वाला हिस्सा और ठंडे पानी से वैक्स वाला हिस्सा। अगर आप ठंडे पानी से वैक्स को धोओगे तो भैया वो वैक्स जो है पिघल जाएगी, वो ढीली हो जाएगी, वैक्स हार्ड नहीं रहेगी। वैक्स कब हार्ड होती है, जब आप उसको ठंडे पानी से धोओगे। और मैं अभी दूसरी साइड के लिए इसको रेडी करूँगा ताकि दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा सकूं। और जब भी आप नाक में डालें ना, तो ये जो वैक्स वाला हिस्से का मतलब ये रहता है ना कि वैक्स वाला हिस्सा हमारे इजीली नाक से चला जाता है। अगर आप सूती का इसको रखोगे तो नहीं डाल पाओगे आप नाक से, तो दैट्स वाई आगे के हिस्से को हम लोग मोम से हम लोग इसको कवर करके रखते हैं। वो हार्ड हो जाता है और वो इजीली एक हुक बन जाता है, जो फिश मारने वाला जो हुक होता है ना, कांटा, उस कांटे नुमा का इसको हम बना के नाक में डालते हैं ताकि वो ईजिली चला जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्स वाले हिस्से को ध्यान देने वाली बात है आपकी। देखिए मैं इसको अलग पानी से धो रहा हूँ, इसमें मैंने ठंडा पानी रखा हुआ है नमक वाला। अभी देखिए सीधा ही है, अब मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करूँगा, इसको थोड़ा सा 60 डिग्री पे थोड़ा सा कर्व करूँगा। कर्व भी कैसे करना है, जैसे हुक होता है ना मछली मारने वाला कांटा, कुछ उस प्रकार से आपको हुक करना है ताकि आपको ईजिली नाक में वो चला जाए। अब मैं दूसरी साइड से करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हूँ। अगर आपको एक साइड से हो रहा है दूसरी साइड से नहीं तो घबराने की बात नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, नहीं हो रहा है इट्स ओके, ट्राई करो और फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना बस। अभी मैंने ये दूसरी साइड से डालना शुरू किया है। थोड़ा सा इस साइड से थोड़ा सा परेशानी थी मेरे को, क्योंकि काफ़ी दिनों बात कर रहा था मैं भी, इसीलिए ऐसा हो रहा हो। बट आराम आराम से मुंह से सांस को लिए और छोड़ना है, नाक से सांस को नहीं करना है, मुंह से सांस को लेना और छोड़ना है, तो ईजीली आपको हो जाएगा ये क्रिया। बस हो गया, कितना बढ़िया हो रहा है ये देखिए, सारा सांस मैं मुंह से ले रहा हूँ, मुंह से छोड़ रहा हूँ। ये कंप्लीट हो गया मेरे यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्दी ही मैं जल नीति इसके नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, और उसके बाद मैं जल नीति, सूत्र नीति, शीतक्रम, व्युत्क्रम, जो भी पानी नाक में डालने वाली क्रिया है, उन सब के बाद आपको एक्सेल आउट करना पड़ेगा ताकि जो वाटर है वो आपका आउट हो जाए नाक से। अगर वो नाक में रहेगा तो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा,
वो पानी अंदर सड़ेगा, गलेगा और हमको और परेशानी करेगा। तो नाक से एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है। और सूत्र नीति, जल नीति करने के बाद आप नाक के अंदर फिर से घी डाल लीजिए या बादाम रोगन डाल लीजिए, तो अच्छा रहता है ये। और स्टीम भी ले सकते हो आप। धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। नमस्ते, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में जल नीति के।